हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस नए वीडियो पर हम क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है उसका प्रश्नावली नंबर 7.1 का प्रश्न संख्या दूसरे को सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या हमसे दूसरा क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। मतलब ये जो हमारे पास दिया गया है ए बी सी और डी, ये हमारे पास क्या है, एक चतुर्भुज है। और हमसे कह रहा है कि जिसमें जो हमारे पास भुजा जो ए डी है बराबर किसके है, बी सी के। मतलब जो हमारे पास भुजा कौन सी है, ए और डी। मतलब ये जो हमारे पास भुजा है ए और डी, ये भुजा किसके बराबर है, बी सी के। मतलब बी सी के बराबर है, मतलब ये भुजा इस भुजे के बराबर है। और हमसे कह रहा है कि और कोण जो हमारे पास डी ए बी है, कोण जो हमारे पास क्या है, डी ए बी, डी ए बी। मतलब जो हमारे पास ये कोण है, ये कोण ये किसके बराबर है, तो कोण सी बी ए के, सी बी ए के। मतलब इस कोण के बराबर है। ये हमारे पास क्वेश्चन में दे दिया है। और हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी है। मतलब हमें सिद्ध करना है कि जो हमारे पास त्रिभुज ए बी और डी, मतलब ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज बी ए सी के, बी ए और सी का। मतलब ये पूरा त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, यही हमें सिद्ध करना है पहला में। और दूसरा में हमें जो हमारे पास बी डी है, बी डी जो भुजा है वो बराबर किसके, ए सी के बराबर, ये भुजा सिद्ध करनी है। उसके बाद जो हमारे पास कोण ए बी और डी है ये बराबर किसके करना है, कोण बी ए सी के बराबर करना है। तो हम पहले तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को जब भी हल करते हैं तो कैसे हम हल करते हैं, तो सबसे पहले जो दिया रहता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया दिया है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है वो हम लिखते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ये एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि ए बी सी और डी एक क्या है, एक चतुर्भुज है। ऐसे आप लिख दीजिएगा, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, इतना आप लिख दीजिएगा। उसके बाद हमें दे दिया है कि उसके बाद हमारे पास क्या दिया है, तो उसके बाद हमको दे दिया है कि जो ए डी रेखा है, ए डी जो भुजा हमारे पास है वो बराबर किसके है, बी सी के बराबर है। ये हमको दे दिया है। और हमें क्या दिया है, और हमें दे दिया है कि जो हमारे पास कोण जो हमारे पास डी ए और बी है ये बराबर किसके है, कोण सी बी ए के बराबर है, सी बी ए के बराबर है। इतना हमें क्वेश्चन में दे दिया है। और हमें क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। इतना तो क्वेश्चन में दिया था, उसके बाद सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कि सिद्ध करना है, क्या चीज़, सिद्ध करना है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध हमारे पास पहला हमारे पास दे दिया है कि जो हमारे पास त्रिभुज ए बी और डी है ये सर्वांगसम है। इसका ये जो हमारे पास चिन्ह है ये किस चीज़ का चिन्ह रहता है, तो ये सर्वांगसम का चिन्ह रहता है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो हमारे पास त्रिभुज ए बी डी है वो सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज बी ए और सी के सर्वांगसम है। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर देखिए हमको क्वेश्चन में क्या दे रहा है, हमें यही क्यों सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि त्रिभुज ए बी डी, ए बी और डी, मतलब ये त्रिभुज, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। उसका बाद दूसरा त्रिभुज क्या कह रहा है कि दूसरा त्रिभुज बी ए और सी, मतलब ये त्रिभुज, मतलब ये वाला त्रिभुज किसके समरूप करना है, तो इस वाले त्रिभुज के समरूप करना है। तो आप दोनों त्रिभुज में देखेंगे तो ये जो हमारे पास ए बी जो हमारे पास रेखा है, ए बी जो भुजा हमारे पास है ये हमारे पास क्या आ रहा है, दोनों त्रिभुज में आ रहा है। दोनों त्रिभुज में आ रहे हैं मतलब ये उभयनिष्ठ है। जैसे हमारे पास ए और बी और डी इस त्रिभुज में भी ये आ रहा है, और हमारे पास दूसरा त्रिभुज क्या है, बी ए सी, दूसरे त्रिभुज में भी ये हमारे पास आ रहा है। तो हमारे पास ये उभयनिष्ठ है, ए बी जो रेखा है ये भुजा जो है ये उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि जो हमारे पास ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी लिख दीजिएगा। और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि उभयनिष्ठ है। क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। इतना बात आप लिख दीजिएगा, क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद जब हमारे पास ये उभयनिष्ठ है, और हमें क्वेश्चन में एक और बात हमको दे दिया है, क्या हमको दे दिया है कि जो हमारे पास ए डी जो रेखा है, ए डी वो बराबर किसके है, बी सी के बराबर है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि जो हमारे पास ए डी जो है, ए डी ये जो भुजा है ये बराबर किसके है, बी सी के बराबर है। तो बी सी के बराबर है, ये हमको दिया है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि दिया
है। इतना हो गया। तो ये हमारे पास दो चीज़ हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास कोण भी एक बराबर दे दिया। कौन सा कोण हमको बराबर दे दिया गया है, तो जो हमारे पास कौन सा कोण, ये कोण बराबर है किसके, कोण जो हमारे पास ए है ये बराबर किसके है, कोण बी के बराबर है। बी के बराबर है, यह हमें क्वेश्चन में ही दिया था। तो हम कैसे हमको दिया था, देखिए हमको दिया था जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया था कि डी ए और बी, डी ए बी बराबर है किसके, कोण सी बी ए के, सी बी ए के, मतलब ये कोण इस कोण के हमारे पास क्या है, बराबर है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि कोण जो हमारे पास ए है वो बराबर किसके है, कोण बी के बराबर है। ये बात आप लिख दीजिएगा। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास तो ये दो भुजा बराबर हो जाए, ये तो ये हमारे पास ए बी जो भुजा है ये तो उभयनिष्ठ है, तो ये बराबर हो गया। उसके बाद ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और उसके बाद हमारे पास ये एक कोण भी बराबर हो रहा है। तो हम यह कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से, मतलब भुजा कोण भुजा से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, भुजा कोण भुजा, मतलब ये साइड एंगल साइड इंग्लिश में है, और हिंदी में आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि भुजा कोण भुजा समरूपता से आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास कौन सा त्रिभुज जो हमारे पास ए बी और डी है ये सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज बी ए सी के सर्वांगसम है, ये आप कह सकते हैं। और ये हमारे पास साइड एंगल, साइड क्या होता है, साइड एंगल मतलब समरूपता का नियम, जो सर्वांगसम का नियम जो होता है वो होता है कि यदि दो भुजा बराबर हो, तो जैसे ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा एक बराबर है, उभयनिष्ठ है तो ये बराबर है। तो दो भुजा बराबर हो और एक कोण बराबर हो तो उसको हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से, क्या, साइड एंगल साइड के नियम से, या आप इसको हिंदी में आप बोलेंगे तो कहेंगे कि भुजा कोण भुजा के नियम से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास त्रिभुज क्या है, नियम से कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास त्रिभुज ए बी और डी है ये क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, त्रिभुज बी ए और सी के, ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास पहला जो था वो हमारे पास सिद्ध हो गया, तो ये हमारे पास पहला सिद्ध हो गया। अब ये दो बच रहा है, ये दोनों बहुत ही आसान है, आपको मैं बस समझा दे रहा हूँ कि इसको कैसे करना है। जब देखिए अब हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, ए बी और डी, ये हमारे पास त्रिभुज जो हमारे पास है ये बराबर किसके है, त्रिभुज के बी ए सी के त्रिभुज के बराबर है। तो आप कैसे बोलेंगे, तो आप कह सकते हैं कि जब हमारे पास ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है तो जो हमारे पास बी डी जो हमारे पास रेखा है, मतलब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास बी डी, ये जो हमारे पास बी डी रेखा है, मतलब ये जो हमारे पास बी डी जो हमारे पास भुजा है ये बराबर किसका हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों सर्वांगसम है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसका भुजा भी बराबर होगा। तो हम कह देंगे कि जो हमारे पास त्रिभुज हमारे पास बी डी है वो बराबर किसके है, ए सी के बराबर है, ए सी भुजा के बराबर है, इतना कह देंगे। उसके बाद हमसे कह रहा है कि जो हमारे पास कोण जो हमारे पास, ये तो दूसरा का हमारे पास सिद्ध हो गया, ये हमारे पास पहला सिद्ध हुआ था और ये हमारे पास दूसरा हो गया। अब हम तीसरे को सिद्ध कर रहे हैं। तो देखिए तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमसे कह रहा है कि जो हमारे पास त्रिभुज ए बी डी है, जो हमारे पास कोण ए बी डी है वो बराबर किसके है, कोण बी ए सी के बराबर है। मतलब जो हमारे पास कोण क्या है, ए बी और डी, मतलब ये छोटा वाला कोण, ये छोटा वाला कोण किसके बराबर है, तो कोण बी ए सी के, बी ए सी के, मतलब इस वाले कोण के बराबर है। तो हमको मालूम है कि जब ये हमारे पास ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसका कोण भी, मतलब ये कोण जो हमारे पास होगा ये इस कोण के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास त्रिभुज ए बी और डी है ये बराबर है किसके, त्रिभुज बी ए और सी के बराबर है। और ये हमारे पास तीसरे का भी आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दूसरा नंबर सवाल समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। अब वीडियो आपको पसंद आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।